हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली आज 22 तारीख है और 22 तारीख को आपका आने वाला था केस का रिज़ल्ट। हाई कोर्ट में जो आपका एसटीटी का केस था, नीरज कुमार जिसने दाखिल किया था रिट याचिका, तो उसका केस का रिज़ल्ट आ चुका है। और केस का रिज़ल्ट ये आया आपका कि आपका एग्ज़ाम हो चुका है फुल्ली कैंसिल दोबारा। आपका परसों भी 18 तारीख को भी इसका आया था रिज़ल्ट, जो कि उसमें शिवाजी समथिंग नाम का बंदा ने केस किया था, उसका में आया था कि एग्ज़ाम होगा कैंसिल। और दोबारा आज भी फाइनली आ चुका है कि आपका एग्ज़ाम होगा कैंसिल। तो देखते हैं, पहले इसे पढ़ते हैं इसमें लिखा हुआ क्या है, और दूसरी बात पढ़ते हैं कि अब आप लोग को क्या करना पड़ेगा, दोबारा केस करना पड़ेगा या फिर आपको एग्ज़ाम का तैयारी करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हाई कोर्ट का आदेश, एसटीटी परीक्षा में गलत प्रश्न सेट करने वाले पर कार्रवाई करे सरकार और अगली बार सिलेबस से ही पूछे जाए प्रश्न। तो मेन मुद्दा यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था एसटीटी एग्ज़ाम का, वो आउट ऑफ सिलेबस था। और आपका जो नेक्स्ट टाइम आपका जो भी आपका पटना हाई कोर्ट कह रहा है कि नेक्स्ट टाइम जो अगर आपका बिहार गवर्नमेंट आपका एसटीटी एग्ज़ाम ले तो क्वेश्चन आपका अंडर सिलेबस ही पूछे। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। हाई कोर्ट ने 28 जनवरी 2020 को आयोजित एसटीटी परीक्षा को जहां रद्द कर दिया है, वहीं ये भी आदेश दिया है कि एसटीटी परीक्षा में गलत प्रश्न सेट करने वाले सरकार अभिलंब कार्रवाई करे। पटना उच्च न्यायालय ने एसटीटी परीक्षा के खिलाफ दायर रिट पर सुनवाई करते हुए उपरोक्त आदेश दिया है। बता दें कि पटना उच्च न्यायालय ने नीरज कुमार की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए एसटीटी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो फाइनली आपके एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि नीरज कुमार ने याचिका दाखिल कर दी इसके ऊपर। तो अब इस बारे में अब बहस करने का फ़ायदा नहीं है इस पर कि अब ये आपके रिजल्ट का मतलब क्या केस का क्या होने वाला है, इस बारे में बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पूरा मसला क्या है वो लिखा हुआ है यहाँ पे कि बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एसटीटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत 28 जनवरी को आपको 2020 में एग्ज़ाम हुआ था और परीक्षा के बाद ही कई तरह के सवाल खड़े होने लगे थे। नीरज कुमार ने 25 फरवरी को एसटीटी एग्ज़ाम के खिलाफ एक रिट दायर किया था, जिसमें यह कहा गया था कि एसटीटी एग्ज़ाम के दौरान प्रश्न पत्र वायरल हो गया था। साथ ही यह भी कहा गया था कि प्रश्न पत्र एसटीटी सिलेबस से बाहर पूछे गए थे। इतना ही नहीं, कुछ और आरोप भी लगाए गए थे कि रिट दायर होने के 30 अप्रैल 2020 तक सरकार की तरफ से कोई काउंटर फाइल नहीं हुआ था। ये सरकार का बहुत बड़ी नाकामी शामिल होती दिखता है आप लोग को कि 30 तारीख तक, मतलब कि आपका 25 फरवरी को ये केस किया गया आपका बिहार पीएससीबी बोर्ड पे, लेकिन 30 अप्रैल तक उन्होंने बिहार बोर्ड वाले ने कोई जवाब ही नहीं दिया कि केस का जवाब देना। आदमी जब आप पे कोई केस होता है तो ये आपका काम है अब उस केस के बदले उसको कोई रिएक्शन दे, कोई जवाब दो उसका, लेकिन 30 तारीख तक बिहार बोर्ड वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन ने 30 अप्रैल 2020 को आंसर शीट भी जारी कर दिया गया और यह भी बता दिया कि 15 मई को इसका परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। ये तो बहुत बड़ी चोरी है हम लोग के साथ। ये असल में सब मिली जुली सरकार अंदर में सब मिला हुआ है और फालतू में ये बोला गया कि आपका निकलने वाला रिजल्ट, लेकिन फाइनली आपका क्या हुआ आपको सबको पता है। रिट दायर करने वाले पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील दीनू कुमार और रितिका रानी ने बताया कि एसटीटी एग्ज़ाम के खिलाफ जो पीआईएल दाखिल किया गया था उसकी सुनवाई पहली दफ़ा 12 मई को हुई, जिसमें यह बताया गया कि एसटीटी एग्ज़ाम में सिलेबस के बाहर प्रश्न पूछा गया। इतना ही नहीं, विज्ञान की परीक्षा में जहां वनस्पति शास्त्र और जंतु विज्ञान सहित रसायन शास्त्र का प्रश्न पूछा जाना चाहिए था, उसमें फिजिक्स का 30 प्रश्न पूछा गया। मतलब कि जब आपका एग्ज़ाम हुआ बायोलॉजी का तो आपको फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया, इसमें यह बताया गया है। और जहाँ आपका एग्ज़ाम हुआ गणित मतलब मैथ्स को लेके, तो वहाँ भी आपको फिजिक्स का क्वेश्चन पूछे गए, तो ये नहीं होना चाहिए था एग्ज़ाम में। जस्टिस अमीनुल्लाह ने सबसे पहले इस बात पर सुनवाई करते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया और फैसला सुनाया। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार को गलत प्रश्न पूछने वाले पर कार्रवाई करने को भी कहा। इस सिलसिले में आज जस्टिस अमीनुल्लाह ने अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा कि अगली बार एसटीटी के एग्ज़ाम विज्ञापन के अनुसार जो सिलेबस है उसी के तहत प्रश्न पूछा जाना चाहिए। तो फाइनली आपका एग्ज़ाम हो चुका है कैंसिल। इसके बारे में इस पोर्टल में और कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब क्वेश्चन ये कि आपको क्या करना है। देखिए, केस तो दोबारा हो गई क्योंकि अब फ्रेश केस होगा तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है अब जब भी केस होगा तो इस केस पे आप नहीं लड़ सकते हैं। जो भी केस होने वाला है आपका, बहुत सारे लोगों ने जो केस करने वाले हैं वो फ्रेश केस करने वाले हैं और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसमें टाइम बहुत लगने वाला है, क्योंकि केस होगा,
टाइम मिलेगा, फिर टाइम मिलेगा, फिर टाइम मिलेगा, तो आप मान के चलिए कि 4 से लेकर 5 महीना तो इसी केस में, किसी केस को सॉल्व होते होते लग जाएगा। और इसी 4 से लेकर 5 महीने में आपका दोबारा बिहार एसटीटी एग्ज़ाम भी होगा। तो दोनों चीज़ आपका साइमल्टेनियसली होने वाला है। आप देखते हैं पहले कौन होता है, पहले आपका केस होता है, मतलब पहले केस का फैसला आता है, या पहले बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देने के बाद पहले रिजल्ट आता है। तो आप दोनों ही काम करें, और आप सपोर्ट करते हैं केस को तो आप सपोर्ट करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप साथ ही साथ प्लान बी लेकर चले, और प्लान बी ये कि आप एसटीटी एग्ज़ाम को दोबारा से पढ़ाई करें, स्टार्ट करें। मैं फिर से आपको 25 तारीख से 5 के एग्ज़ाम आपका क्लास लेने वाला हूँ। आपका जितना भी सी से क्वेश्चन रहेगा तो मैं आपको दोबारा अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। तो आप ये भी ये निराश नहीं हुए कि तैयारी दोबारा कैसे करना है, तैयारी मैं कराऊंगा आपको, तो इसलिए आप निश्चित रहें। तो ठीक है, ये वीडियो ख़त्म होता है तो मैं वीडियो को लाइक कर दो, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इसको जितना हो सके आप शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।